हेलो स्टूडेंट्स, विस्तास बुक के आपकी क्लास 12th के एमसीक्यूज जो कि हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं उसके टेस्ट सीरीज 2 में आपका स्वागत है। आज हम आपका टेस्ट भी लेंगे और साथ ही इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं है तो हम उनको याद भी करवाएंगे, यानी इसमें हमें डबल बेनिफिट है। टेस्ट भी हो रहा है, हमारा मूल्यांकन भी हो रहा है और हमारी तैयारी भी हो रही है। आइए पहला क्वेश्चन, The iceberg recorded largest was the size of। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपको चैप्टर का नाम ब्रैकेट में नहीं दिया जाएगा एमसीक्यूज में, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि कौन से चैप्टर से लिया है और क्या पूछ रहा है। ये आपके सामने आंसर है, 4 ऑप्शन है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैंने इतना समझाया, इतनी देर में आपका, अगर आपको पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हमें ये एक ट्रिक ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के हमें चैप्टर में पहुंचना है और चैप्टर में पहुंचकर वो याद करना है कि ये किस जगह से लिया है, इसका आंसर क्या है, तभी आएगा। मैंने आपको बता रखा है कि चैप्टर का हर वीडियो में बता रहा हूं कि ट्रांसलेशन पढ़ना जरूरी है, उसकी समरी पढ़ना जरूरी है, उससे हमें पता होता है चैप्टर के बारे में। नहीं तो एमसीक्यूज आप 1000 याद कर लीजिए, अगर आपको चैप्टर के जो भी उसमें घटनाक्रम हुआ है वो पता नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है। ये क्वेश्चन है, आंसर जरूर आ गया होगा और इसका सही आंसर है सी, बेल्जियम। अब मैं समझाता हूं कौन से चैप्टर से लिया है। ये चैप्टर है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। और इसका हिंदी अर्थ है कि जो वहां पर बर्फ की चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, वो सबसे बड़ी जो चट्टान थी उसको रिकॉर्ड किया गया, उसकी साइज कितनी थी, लार्जेस्ट वो द साइज ऑफ बेल्जियम, जो बेल्जियम देश का जो पूरा क्षेत्रफल है उसके बराबर उसकी साइज थी। नंबर 2, गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर ब्लैंक स्पेस मिलियन ईयर्स। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 600, 500, 400, 450 मिलियन ईयर्स। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपका टाइम इतना ही मिलेगा आपको वहां पर भी, और अगर आपको याद है तो आ जाएगा, याद नहीं है तो फिर नहीं आएगा। एमसीक्यूज में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो याद होता है वो आ जाता है, याद नहीं होता है तो फिर तुक्का चलता है, तुक्का सही भी निकल जाता है, गलत भी निकल जाता है। अब मैंने वही बताया, चैप्टर में पहुंचे, सबसे पहले तो ये पता लगेगा कौन सा चैप्टर है। चैप्टर है, अब मैं बता रहा हूं आपको, चैप्टर वही है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर, थ्राइव्ड फॉर का मतलब होता है फलना फूलना। गोंडवाना कितने मिलियन ईयर्स तक फला फूला था, और इसका सही जवाब है बी, 500 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द एक्सपेडिशन। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द एक्सपेडिशन, 50, 51, 52, 53। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको एक आंसर का चुनाव करना है। वही बात, कौन से चैप्टर से लिया है और कौन सी सिचुएशन है उस चैप्टर की, तब आपको यह आंसर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों, ये जो मैंने टोटल क्वेश्चन लिए हैं 3 तो हैं इस चैप्टर के, बाकी और भी। और इसका सही जवाब मैं बताता हूं, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब जो वो अभियान चलाया था उन्होंने, बर्फ का आपका महासागर है वहां पर गए थे, और उस अभियान में एक्सपेडिशन में उन जो तिसानी दोषी थी उनके साथ में कितने व्यक्ति गए थे। तो आंसर आपको आ गया होगा, नहीं आया तो मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब है सी, 52। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रिजनर्स नेम वॉच, जो प्रिजनर भाग कर आया था उसका नाम क्या था। टेप्लो, टॉम, जॉन, स्टीफन्स। अब आपकी समझ में आ गया कौन सा चैप्टर है, कौन भाग कर आया था, कहां भाग कर आया था। चैप्टर का नाम यहां नहीं मिलेगा। चैप्टर 4, द एनिमी, सदाओं के घर के सामने भाग कर आया था, कौन भाग कर आया था। आंसर है, अब मैं बता रहा हूं, बी, टॉम। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चार्ली इज ईयर्स ओल्ड, चार्ली की उम्र है
29, 30, 31, 32। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका स्कोर भी लिखिए कितना रहा है। 40। जरूर आपका आंसर आ गया होगा, चैप्टर पता लग गया। 3rd लेवल फर्स्ट चैप्टर है और चार्ली की एज कितनी है? C 31। आगे बढ़ते हैं। चार्लीज वाइफ इज, चार्ली की पत्नी है हाना, एडला, एलिजाबेथ, लुइसा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चार्ली की पत्नी का नाम आपको लिखना है। 4 ऑप्शन हैं। इसका सही जवाब है डी, लुइसा। नंबर 7, द प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ सदाउज हाउस ऑन। जो प्रिजनर था वो बहकर आ गया था शोर यानी समुद्र तट पर, सदाओ के घर के सामने। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है आपको, टेस्ट में फिर दिया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस जगह बच्चों का ध्यान जाता नहीं है, पूछ सकता है यहाँ से। वो कौन सी डेट थी, कौन सा मंथ था? ऑप्शन है 21 फरवरी, 27 मार्च, 24 अप्रैल, 15 मई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको आंसर लिखना है कब आया था, और इसका सही जवाब है ए, 21 फरवरी को। इसके बाद में 8, डेरीज होम वॉज माइल्स फ्रॉम मिस्टर लैम्स गार्डन। डेरी का घर श्री लैम के बगीचे से कितना दूर था? 2 मील, 4 मील, 6 मील, 3 मील, कितने मील दूर था? आपके सामने ऑप्शन है। चैप्टर तो पता लग ही गया होगा, ऑन द फेस ऑफ इट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही जवाब जरूर आ गया होगा डी, 3 माइल्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन, डेरी वॉज ईयर्स ओल्ड। डेरी की उम्र कितनी थी? आपके सामने आंसर आ रहा है, आप सोच लीजिए एक बार। ऑप्शन रहे ए 10 ईयर्स, बी 11 ईयर्स, सी 13 ईयर्स, डी 14 ईयर्स। इन 4 में से डेरी की उम्र कितनी थी? जरूर आपको आंसर आ गया होगा और इसका सही जवाब है डी, 14 ईयर्स। तो कुल मिलाकर ये 9 क्वेश्चन हैं। आप आपका स्कोर लिखिए, 9 में से कितना आपका स्कोर रहा, क्या आपको और मेहनत की जरूरत है और आपको ऐसे टेस्ट सीरीज की और नीड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये टेस्ट सीरीज और आपको याद करवाने के लिए और वीडियोज बनाएंगे। जो भी है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।